हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस के लिए हमें बहुत दिनों से इंतजार था और कई दिनों से जो है ये सुर्खियों में आ रहा था कि जो 16 मई को या फिर 14 मई को जो है ये सिलेबस जारी हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने इसको जो है आज ही जारी कर दिया, यानी 13 मई को ही इसको जारी कर दिया। तो चलिए हम सिलेबस को समझते हैं और इसका पैटर्न जो किस तरह से लिया जाएगा एग्जाम वो समझते हैं। और पहले दोस्तों जो हमें ये उम्मीद था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है बीपीएससी जो ये क्लियर किया है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगा और जनरल स्टडी भी दिया है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं इसमें किस तरह से क्या क्या चीजें हैं और इसमें क्या चीज इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद जो माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए जो है पत्र विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक इस प्रकार होंगे। यानी इसे नीचे जो है यहाँ पे दिया हुआ कि जो है आपका पत्र किस तरह से होंगे और जो है यहाँ पे किस तरह से होंगे। सबसे पहले हम पत्र 1 की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 के पद अगर आप जो है मिडिल स्कूल में यानी आपका जो 6 to 8 अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर जो ये है तो उसके लिए ये 1 पत्र जो है बहुत जरूरी है, यानी आपको जो ये कंपलसरी है, ठीक है। 1 को आपको देना ही होगा, यानी ये सभी टीचर के लिए, प्राइमरी के लिए भी है, उसको 6 to 8 के लिए भी है और 9 से 12 के लिए। यानी इसको अगर माना जाए तो ये जो है 1 to 5, ठीक है। इसको जो है हम मानेंगे इसको 1 पेपर को, पत्र क्या है 1 है ये, ठीक है। ये 1 to 5, उसके बाद ये जो 6 to 8 हो जाएगा फिर से यहाँ पे 6 to 8, उसके बाद फिर जो यहाँ पे कितना होगा 9 से 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 9 से 12 हो जाएगा, यानी इन सब्जेक्ट में यानी इन जो स्कूलों में जो अगर टीचर इन क्लास में टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको जो है ये 1 जो ये पत्र 1 है इसको देना होगा। और इसमें जो ये पत्र आपका जो है कितना भाषा पर ही ये जो है टोटल रहेगा और भाषा में इसमें ये टोटल नंबर है, इसमें आपका 100 नंबर का भाषा रहेगा और 100 नंबर में आपका जो 1 से 25 जो है ये जो है आपका इसमें इंग्लिश रहेगा। यहाँ पे भाग 2 यहाँ पे देख लीजिएगा कि यह पत्र ये 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी आपका जो इंग्लिश होगा 25 नंबर का ये जो है सभी के लिए क्या होगा अनिवार्य होगा। और भाषा 2 जो है 75 नंबर का जो है इसमें जो है हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या फिर बांग्ला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। यानी आपका जो है किसी में से, यानी अगर आप लैंग्वेज का ये है तो लैंग्वेज का नहीं, इसमें जो ये कंपलसरी है, यानी आप हिंदी आप भाषा में ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं या फिर बांग्ला ले सकते हैं, तीनों में से ये तो आपको 75 नंबर का लेना ही होगा, कोई ना कोई एक लैंग्वेज। और दूसरी बात यहाँ पे है कि 25 नंबर का ये जो इंग्लिश है ये आपका कंपलसरी है, ये जो है आपको लेना ही पड़ेगा। और जो इस पत्र का जो अर्हतांक है ये जो है आपका ये 30% अनिवार्य है, इसमें कितना 30% जो है आना इसमें जरूरी है, तभी जो है आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है कुल अंक आपका 125 यानी 75 टोटल, इसमें जो है 100 नंबर का ये होगा, इसमें जो आपका 30% आना जरूरी है, तभी जो है आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बात कर लेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन। ये जो है आप अगर मान लीजिए कि ये जो है पेपर आप पास कर लिए, अब आपको अगर 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगर 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 to 5 में आपका जो है सामान्य अध्ययन दिया है, इसमें टोटल आपका जो 150 अंक का प्रश्न होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 घंटा का समय है और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर 1 में दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ठीक है, ये क्या है प्राइमरी स्कूल के अध्यापक टीचर के लिए, इसमें जो है क्या प्राथमिक गणित, उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद आपका जो भूगोल और पर्यावरण शामिल है। उसके बाद आपका जो सामान्य अध्ययन में फिर से आपका इसमें जो है क्या सामान्य अध्ययन पत्र के जो है आपका जीएस में, ठीक है, जीएस में जो है पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी आपका जो प्राइमरी लेवल के जो पाठ्य से जो है क्या होगा संबंधित होगा, किससे प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। ये उम्मीदवार के जो है क्या है उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। चलिए अगर फिर अब हम बात कर लेंगे 6 to 8 के टीचर के लिए, जो कि आपका जो है अगर 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो ये पेपर देना होगा,
ठीक है। इसमें आपको जो है कुछ इस तरह का है कि विषय एवं सामान्य अध्ययन, इसमें आपको जो है 150 नंबर यानी 150 नंबर का जो है इसमें आपको दिया है, और इसको भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग अगर इसमें देखेंगे तो इसमें जो है आपका विषय है, विषय के आधारित जो है इसमें दिया गया है। तो आपका जो यहाँ पे पहले देखिए, ये जो है माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी बांग्ला उर्दू यानी हिंदी बांग्ला उर्दू, मैथिली संस्कृत भोजपुरी अरबी फारसी अंग्रेजी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान। यानी आप इनका कहने का मतलब है कि 100 नंबर का जो आपका ये होगा क्वेश्चन होगा, ये जो है आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। आप यहाँ इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट में आपको चुनना पड़ेगा, यानी आप जो है विषयवार आप जो हिंदी बांग्ला उर्दू मैथिली संस्कृत भोजपुरी अरबी फारसी अंग्रेजी विज्ञान गणित सब में कोई भी जो है आपको 100 नंबर का लेना होगा। बाकी जो ये आपका 50 नंबर है, ये जो है आपका जीएस से रहेगा, यानी विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों उसके बाद जो यहाँ पे दिया है से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। उसके बाद भाग 2 का हम बात कर लेते हैं, 50 नंबर का जो है इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, एवं भूगोल शामिल है। तो इस तरह से जो है आप अगर 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यानी पहला पेपर 1 यानी आपका जो 1 नंबर का जो मैं बताया हूं ये वाला और ये वाला यानी 1 to 5 का बनना चाहते हैं तो ये 2 पेपर आपको क्लियर करना होगा। अगर आप जो है 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है ये दोनों ये पेपर आपको पास करना होगा। अगर आप जो है 9 to 10 यानी आपको जो 12 तक बनना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको पहला तो पास करना ही होगा, उसके अलावा आपको जो है ये जो है चौथा नंबर का जो पेपर है इसको आपको जो है पास करना होगा। तो चलिए हम चौथा नंबर का पेपर जो है इसमें इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें भी जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। ये जो है आपका 9 से 12 तक के अध्यापकों के लिए, कितना से 9 से 12 तक के लिए अध्यापक के लिए है। और इसमें दोस्तों दिया है कि यह पत्र 2 भाग में होगा, यथा भाग 1 एवं भाग 2, ठीक है। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। अब यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है हिंदी उर्दू अंग्रेजी संस्कृत बांग्ला मैथिली मगही अरबी फारसी भोजपुरी पाली प्राकृत गणित भौतिकी रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान इतिहास, उसके बाद राजनीति विज्ञान भूगोल अर्थशास्त्र समाज शास्त्र, उसके बाद आपका मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र गृह विज्ञान कंप्यूटर साइंस वाणिज्य लेखा संगीत एवं उद्यमिता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, और जो है 50 नंबर का दोस्तों सब्जेक्ट कितना हो गया 100 नंबर का आपका इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको जो है 50 नंबर का क्या होगा वही आपका जो है इसमें जो है दूसरा क्या होगा इसमें भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न पत्र जो है प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहर्ता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित सामान्य जागरूक उसके बाद सामान्य विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नोट को हम पढ़ लेते हैं। नोट में सबसे बेस्ट यहाँ पे दिया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, क्या होगा एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो क्लियर नहीं किया है कि प्रत्येक प्रश्न पर कितने अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन सिर्फ दिया है नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन कितना होगा ये अभी क्लियर नहीं किया है। तो जैसे ही फिर आगे क्लियर होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं इसी तरह का वीडियो जो है मैं बीपीएससी से रिलेटेड आपका जो लैंग्वेज पेपर है और जो भी आपका जीएस में उससे रिलेटेड मैं क्लास चलाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो हमें कमेंट करें। तो चलिए दूसरा में आपको यहाँ पे दिया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण
हेतु सामान्य वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 40% से ऊपर ही जब होगा तभी उसका जो है मेरिट में जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 36.5% है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति महिला एवं निःशक्तता के से जो है ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम आहारांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप परसेंटेज देखिए, जब तक इस परसेंट से आप जो है आउट यानी इससे ऊपर जब तक नहीं जाएंगे, इतना परसेंट जो है लाना आपके लिए कंपलसरी यानी जरूरी है। और जब तक ये परसेंट आप नहीं लाएंगे तो आप जो है प्रतियोगिता से बाहर यानी आपका जो ये फेल किया जाएगा आपको, और आप जो है आपका जो है मेरिट डिस्ट्रिक्ट को नहीं भेजा जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और ये परसेंट आपको जो है लाना जरूरी है। अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34% आपको लाना जरूरी है। और आप अगर दिव्यांग यानी आपका जो दिव्यांग है तो उसके लिए 32%, उसके बाद जो है महिला से भी है, महिलाओं को भी 32%। और इस तरह से जो जितना भी यहाँ पे दिया है दोस्तों परसेंट, इसके अंतर्गत ही आपको, इसके अंदर ही आप आएंगे। इसके ऊपर जब तक नहीं आएंगे तो आपको जो है पास नहीं माना जाएगा और आपको जो है कंपटीशन से यानी प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी आपको जो है मेरिट के अंदर रखा ही नहीं जाएगा, आपको फेल करके आपका जो है कोई मेरिट बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो है इसी तरह का जो है बीपीएससी से रिलेटेड ही मैं जो है आपको उर्दू पेपर से एक मैं सवाल जो है जो उर्दू पेपर का जो है तैयारी वो मैं इंशाल्लाह करा दूंगा। और जो है और बाकी देगा जो है जीएस का जो है 1 to 5 का जो बेस्ट आपका जो पेपर है इसके लिए जो है मैं तैयारी मैं कराऊंगा। तो जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।